राम राम जी। अब हम बात कर लेते हैं ज़िंदगी की किताब से। बहुत दिन हो गए, कई बार क्या होता है मुझे कोई चीज़ क्लिक नहीं करती कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं, तो व्यर्थ की बात करने से अच्छा मैं सोचती हूँ कुछ ऐसी चीज़ आपको बताऊं, या आप मेरे सामने कोई आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मुझे ये चीज़ें आपको बतानी चाहिए। अब हम लोग कितना करते हैं ना, नव वर्ष आ गया, नवरात्रे आ गए, पहले तक तो शायद किसी को मालूम भी नहीं था इतना, तो हम लोगों को भी नहीं मालूम था जब हम बच्चे थे, तो हमें भी यही पता था न्यू ईयर ही है, नवरात्रे बस घर में रखे जाते हैं तो एक व्रत आते हैं, हमें ये नहीं पता था नव वर्ष शुरू होता है यहाँ से। जब जब जैसे जैसे सीखते गए, समझते गए, पढ़ते गए, तो चीज़ें हमें समझ में आने लगी। अब यहाँ पर मेरा मिलना किसी ऐसी लेडी से हुआ कुछ दिन पहले ही, कि यहाँ पर मुझे लगा मैं आप लोगों से ये शेयर करूँ। उस लेडी ने क्या किया, घर में 3 बहुएं थी, तो वो सबसे बड़ी थी। अब दूसरी बहू के यहाँ पर तो लड़के हो गए 2, उससे छोटी के भी 2 लड़के हो गए, अब इसकी हो रही, बड़ी वाली की हो रही लड़कियां। अब जब लड़कियां होती जा रही तो वो तो बिलखती उनके लड़के देख कर के, जैसे तो पता नहीं भगवान ने कौन सा कहर डाल दिया उसके ऊपर। अरे भाई, किस्मत वालों के घर में लड़कियां आती हैं, लक्ष्मी आती है उनके घर में, आप लड़की को इतना दुत्कारते क्यों हो? वैसे कहते हो हम देवी पूजन करते हैं, और उसके बाद लड़कियों को इतना दुत्कारा और उनको साइडलाइन क्यों किया जाता है? आप वैसे शक्ति की आराधना कर रहे हो, कंजकें करते हो सबको, लड़कियों को बुला बुला के, अगर कंजकें आपके घर में ही नहीं है तो कहाँ कोई जाएगा? भाई समझ रखो, जब इंसान बहुत परेशान हो जाता है तो कर्मों का भुगतान करने के लिए पुत्र आते हैं। ठीक है, पुत्र प्राप्त करना, पुत्र होना और पुत्र सुख होना, इन दोनों चीज़ों में बहुत वास्ट डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पर अब जलन के मारे, अब कईयों की आदत होती है कि दूसरों को देख देख के 24 घंटे जलना। कोई किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो तकलीफ़ होनी, किसी की प्रोग्रेस ज़्यादा हो गई तो तकलीफ़ होनी। भाई आप खुद श्रम नहीं करना चाहते, अपने हाथ पैर हिलाते नहीं देखा, तो खुद बैठे रहो और सोचो कहीं ना कहीं से बैठे बिठाए कहीं ना कहीं से कोई छत फटेगी, या कर्म करोगे नहीं तो धन कहाँ से आएगा? ठीक है, कर्म करना बहुत ज़रूरी है और धन तभी आता है। अब यहाँ पर हर चीज़ की जलन, अब वही अपने बच्चों के अंदर भी घोट घोट के पिलाई, नफरत, जलन, वो परिवार के हर सदस्य से जलन करने की उनको आदत पड़ गई उन बच्चों को। अब यहाँ पर लड़कियाँ हुई, अब 2 लड़कियाँ हो गई, भैया अब मुझे लड़का चाहिए, मुझे लड़का चाहिए, मुझे लड़का चाहिए, मेरा भी लड़का हो जाए, उनके लड़के मेरा भी लड़का हो जाए। अब लगातार ऐसे करते करते कितनी बार एबॉर्शंस करवा लिए। ठीक है, अब आपके ऊपर क्या पुत्री की हत्या का दोष नहीं होगा? अब आपने अगर इस तरह के कार्य कराए हैं तो कितनी दिक्कत भरी बात है। अब जब छोटी बहू भी घर पे आती है तो छोटी बहू को भी पहले लड़का हो गया, अब दूसरा लड़का होने वाला हुआ, तो कहने लगी ननंद आकर के, एक काम करो, पहले जाके ना अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं, ठीक है, अगर लड़की हुई तो हम अबॉर्शन करवा देंगे। तो छोटी वाली बहू ने अकड़ के कहा कि नहीं, मैं कभी भी नहीं करवाऊंगी, लड़की हो उसका स्वागत है, लड़का हो उसका स्वागत है, मैं किसी भी बच्चे का अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर उसको दूसरा भी पुत्र ही हुआ। अब ये जो बड़ी वाली जेठानी थी वो तो जल जल के मरने लगी। अब भाई इसके भी 2 छोटी के भी 2 पुत्र हो गए, उससे छोटी के भी 2 पुत्र हो गए, ये तो बड़ी बढ़िया चीज़ हो गई, मेरी लड़कियां हैं। अब करते कराते कम से कम 5-6 बार इसी तरह से भ्रूण हत्या करवा दी। अब उसके बाद बहुत मन्नतों से, बड़े मुरादों से, मुरादें क्या मांगनी थी, तंत्र विद्या की बहुत शौकीन थी। अब यहाँ उसको तांत्रिक टूने करने की बहुत आदत थी। अब वो लगातार उन तंत्र विद्याओं को करती और किसी तरह से पुत्र प्राप्त हो जाए वो करने की कोशिश करती है। उनके बच्चों पे कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करती रहती है कि किसी तरह से भी मुझे जो है पुत्र प्राप्त हो जाए। अब वो पुत्र प्राप्त तो हो गया, आज मेरा ख्याल 19-20 साल का, 21-22 साल का वो लड़का होगा। तो यहाँ पर वो लड़का ऐसा कमाल है, कुछ कहने की हद नहीं। यानी कि वो लड़का मेरे पास लेकर के अपनी परेशानी आए थे, वो लड़का इस तरह का कमाल है, ड्रग्स वो लेता है, ड्रग्स वो सप्लाई करता है, मतलब जो दुनिया के कुकर्म कर सकता है ना वो लड़का करता है। कमाता नहीं है बिल्कुल भी, गलत तरीके के साथ पैसा लाता है, एक एक चीज़, एक एक बात के ऊपर लोगों से लड़ने को, मरने को तैयार रहता है, अपने आप को ऐसे दिखाता है जैसे कोई गुंडा होता है। ठीक है, गुंडागर्दी उसने मचा रखी है, तूफान मचा रखा है। घर वाला, अगर उस बच्चे के अंदर जेनेटिकली ये प्रॉब्लम है, जो माँ ने संस्कार दिए, जो माता के पेट से संस्कार गए, उसमें जेनेटिकली वो प्रॉब्लम है
कि वो बच्चा जो है लगातार दूसरों की चीज़ों को देख के जलता है, जैसे उसकी माता की आदत थी, माता का स्वभाव था, वैसे ही जलता है देख देख के उनकी चीज़ों को। अगर अपने पास गाड़ी नहीं है तो कहेगा मैं छोटे कज़न को बोलेगा कि तेरी गाड़ी तोड़ दूँ, इस पे आग लगा दूँ, इसके नीचे बॉम्ब लगा दूँ। मतलब इस तरह की उसकी जो है फितरत है उस लड़के की, ठीक है। अब ये लड़का हो तो गया इतनी कन्याओं को नष्ट करके, तो ये क्या सुख दे रहा है, मैं उस माता से जानना चाहती हूँ कि कौन सा सुख प्राप्त हुआ। इतने तांत्रिक विधान करके, इतनी इतनी चीज़ें करके आपको कौन सा सुख प्राप्त हुआ, कृपया करके ये तो बताएं। अच्छा, उसके बाद अब हालात क्या है कि जिन लड़कियों को मारने या कोसने की आदत थी, ठीक है, और उसके बाद एक फिर मेरे पास एक बार पहले भी आई थी, लड़की का विवाह नहीं हो रहा था, तो लाकर पत्री मेरे पास फेंक गई, कहने लगी ये दूसरी लड़की जो है हमें बहुत परेशान करती है, इसकी पत्री आपके पास है। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं देख पाऊंगी, ठीक है, आप रहने दो, तो बच्चा सही कर लेगा। नहीं नहीं नहीं, आप इसको देखो, जैसे तैसे करके इसको, ये हमें बहुत परेशान करती है। तो आज वो जो लड़की परेशान करने वाली थी उसकी भी बहुत अच्छे घर में शादी हो गई, बहुत अच्छे से वो भी अपना कर रही है, लाइफ के अंदर कमा रही है, और दूसरी लड़की भी अपनी लाइफ के अंदर कमा रही है। यानी कि आज वो लोग अपनी लड़की से की कमाई खा रहे हैं, लड़कियों की कमाई खा रहे हैं, और लड़का कुछ भी कमाने के लायक नहीं है, वो एक पैसा भी घर में नहीं लाता, इनफैक्ट पैसे मांगता है और उजाड़ देता है। तो बताओ, ये लड़का लड़की के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको करने से मैं ये जानना चाहती हूँ लाभ क्या हुआ, ठीक है, कोई लाभ तो नहीं हुआ ना इस चीज़ से। अगर आपको लगता है कि हाँ कोई लाभ हुआ इस चीज़ से तो बड़ी बुरी बात है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ कि ये जो लड़कियों की हम पूजन करते हैं, क्या उनकी ये दुर्गति अच्छी है। आज इतनी इंटरफेरेंस है उस माँ की अपनी लड़कियों के घर में कि वो अपनी लड़कियों को भी सेटल नहीं होने देती अपने घर में, सिर्फ अपने काम के लिए उनको यूज़ करती है, और सिर्फ पैसा दे जाए, हमारे खर्चा दे जाए, तो उन लड़कियों का घर बसना भी मुश्किल हो रहा है। तो आप खुद सोचो कि ऐसी माता क्या कर रही है। हम माँ 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 करते हैं, ये माता कोई अच्छी है? यहाँ पे आप ये चीज़ सोच के समझ के मुझे जवाब देना कमेंट्स में। आपको अच्छा लगे तो बताना, क्या लड़कियों की इतनी दुर्गति होनी चाहिए? क्या लड़कों को इतना पैम्पर करना चाहिए? इंस्पाइट कि वो इतना गलत काम करें, कुछ भी करते रहे तो उनको अननेसेसरली पैम्पर करते रहो और उनको सर पे चढ़ाते रहो। मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल गलत है, मुझे तो बहुत गलत लगा, तो मैं आप लोगों के साथ इस बात को शेयर कर रही हूँ। आप लोग भी शेयर करना, जो लोग भी इस तरह के होते हैं, जो बेटा बेटी के अंदर फ़र्क करते हैं, अंत में आके घुटने बेटियों के आगे टेकने पड़ते हैं, उसका फ़ायदा क्या है। तो बेटियों को इस तरह की हरकतें, खैर आज मुझे नहीं लगता कि इस तरह की हरकतें करते होंगे, क्योंकि वो उसके बच्चे तो कम से कम अब 25-30 साल के हो रहे हैं, तो वो पहले की बातें होंगी, आज वो चीज़ें शायद लोग नहीं करते, अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बड़े अच्छे से समझा दूँ, लोग पुत्र पा के बड़े खुश होते हैं, ओ हो, बहुत ही अच्छी अचीवमेंट हो गई, हमने पुत्र प्राप्त कर लिया, ये तो पुत्र। भाई पुत्र होने में, पुत्र तो सबके घर में हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद पुत्र तो हो गया, लेकिन आप ये क्या चीज़ सोचते हो, वो गति करते हैं जो माँ बाप की आजकल दुर्गति करते हैं। कलयुग चल रहा है, कलयुग का पैरा, कोई विरला ही सुख देने वाला होगा, अदरवाइज तो सभी परेशान करने वाले हैं आजकल। सतयुग नहीं चल रहा, कलयुग चल रहा है, ठीक है। कलयुग के अंदर संतान जो है माता पिता के लिए दुखदाई बनी हुई है, कोई सुख नहीं प्रदान कर रही। आपको समझ में आ गई होगी मैंने जो भी कुछ कहा है, ठीक है ना। अब अगले विषय के साथ फिर मेरे पास कोई विषय आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, ठीक है, किस तरह से क्या है क्या नहीं है। तो और फिर नए विषय के साथ आपके पास आती हूँ। हाँ, लेकिन जाते जाते एक बात ज़रूर कहूँगी, मेरे पास बहुत लोग आते हैं जो ये कहते हैं कि बताइए लड़का होगा या लड़की होगी, ठीक है। मैं बता सकती हूँ लेकिन मैं बताती नहीं हूँ, क्योंकि वो उतना ही बुरा है जितना एक डॉक्टर के लिए बुरा है ये बताना कि लड़का होगा या लड़की। आप अननेसेसरली किसी की हत्या के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हो। तो मैं सभी से ये निवेदन करूँगी, जो लोग बता भी सकते हैं वो लोग कभी ना बताएं, ठीक है। आपके भाग्य में पुत्री है तो आपको पुत्री मिलेगी, आपके भाग्य में पुत्र है तो आपको पुत्र मिलेगा। तो इसके लिए इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ना कुछ देखने की ज़रूरत होती है। मेरे गुरु कहते थे, बेटी रब से मांगिए, दो नहीं तो एक, बेटी ही सेवा करे, सोचो साथ विवेक।
ठीक है, अब इसी विषय के साथ मैं इस विषय को समाप्त करती हूँ। अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी, तब तक के लिए